कनाडा की जो नई पॉलिसी है, जो स्टूडेंट परमिट जारी होते थे 2018 से अब तक, प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने बंद करने में ही आप फियर समझी है। स्टूडेंट्स को भी बाकी इमिग्रेंट्स की तरह विजिट वीज़े की तरह रोकना चाह रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट भूल जाएं, कनाडा में अब दाखिले का कोई और काम कर लें। अब SDS प्रोग्राम बंद होने के बाद होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कनाडा की जो नई पॉलिसी है स्टूडेंट एडमिशन के सिलसिले में। जो स्टूडेंट परमिट जारी होते थे उसको ख़ास तौर पे जो एक प्रोग्राम के ज़रिए चलाया जा रहा था 2018 से अब तक, वो था SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। उसमें कोई आप ये कह लें कि चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मोरक्को और फ़िलिपीन और वियतनाम, इसके अलावा साउथ अमेरिका के भी काफ़ी सारे मुल्क शामिल थे। इन ममालिक से जो स्टूडेंट्स आते थे उनके तमाम केसेस को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के यानी 6 महीने के अंदर अंदर उनकी दरख्वास्त पे फ़ैसला कर दिया जाता था। उससे पहले जो रेगुलर बाकी मुल्कों के लिए था वही प्रोसेस चल रहा था। तो अब चूँकि तादाद कनाडा में बहुत ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट्स की, इसलिए इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने बंद करने में ही आप फियर समझी है। आप ये कह लें कि 8 नवंबर से ये प्रोग्राम फिनिश कर दिया गया है और इसका मकसद गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी तमाम को जो एक फेयर प्रोसेस है तमाम मुल्कों के स्टूडेंट्स के लिए, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन असल कहानी ये है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को भी बाकी इमिग्रेंट्स की तरह विजिट वीज़े की तरह रोकना चाह रही है, क्योंकि आबादी के और दीगर मसाइल बहुत सारे हैं। अब SDS प्रोग्राम बंद होने के बाद होगा क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट भूल जाएं, कनाडा में अब दाखिले का कोई और काम कर लें, कहीं और चले जाएं। ऐसा नहीं है। ये एक प्रोग्राम था जो बंद किया है चूँकि ओवरलोड हो गया था। और 3 बड़े मुल्क जिसमें नाइजीरिया है, हिंदुस्तान है, चाइना है, इनकी आबादी का आप अंदाज़ा लगाएं तो बहुत बड़ी आबादी है और इन्हीं 3 मुल्कों से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे। यहाँ कनाडा में अगर देखें तो आपको इन मुल्कों के स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बाकी जैसे पाकिस्तान इस डायरेक्ट स्ट्रीम में सबसे आखिर में शामिल हुआ था 2-3 साल पहले, तो यहाँ से बहुत कम लोग पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए ज़रूर हैं, उनके केस प्रोसेस हुए हैं। लेकिन जितने लोग हिंदुस्तान से आए हैं, चाइना से आए हैं या नाइजीरिया से आए हैं, बाकी मुल्कों से उस तरह नहीं आए। और इन्हीं मुल्कों के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी वजह से यहाँ जो मसाइल हैं या बहुत ज़्यादा तादाद की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन आया हुआ है। अब होगा क्या? प्रोग्राम तो बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट का चूँकि पहले ऐलान किया है कि 10% रिडक्शन हो जाएगी स्टूडेंट परमिट्स में 2025 से, और फिर 2026 में भी उसी तरह होगा। लेकिन इसके बावजूद ये कोई तादाद आप 4,37,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा 2025 में और 2026 में। तो अब ये स्टूडेंट्स जो हैं इनका हदफ भी तो पूरा करना है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स के एडमिशन जो है वो बंद नहीं होंगे, लेकिन स्लो ज़रूर हो जाएंगे। बंद वाली बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस जो हैं वो उनकी पहले तो मौजें लगी हुई थी लाखों की तादाद में, चूँकि स्टूडेंट्स आ रहे थे, छोटे मोटे कॉलेजेस भी एडमिशन कर रहे थे। तो बिलखसूस चाइना से, नाइजीरिया से और हिंदुस्तान से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में बहुत स्टूडेंट आए हैं। अब इसके ऊपर एक किस्म का गवर्नमेंट चेक लगा के तो तादाद को और प्रोसेस को स्लो करना चाह रही है। तो इस सिलसिले में ये होगा कि आप जिन स्टूडेंट्स ने प्लान बनाया हुआ है कि वो कनाडा के मुख्तलिफ अदारों में दाखिले लेना चाहते हैं,
ख्वाहिश रखते हैं और अभी इस प्रोसेस में हैं, तो वो अब इसको अर्ली प्लान करना पड़ेगा। यानी उन्हें अब 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो जो आइट्स करना है वो वैलेंटाइन करना होगा, और बहुत पहले यानी 2 साल की वैलिडिटी होती है, उससे पहले आप इसको प्लान करना पड़ेगा आपको। फिर जो एडमिशन ऑफिस लेटर है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम से पहले यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी। जो एडमिशन के अहल हैं, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो आप खुद प्लान करेंगे। इसके बाद आपके जो फंड्स हैं वो अकाउंट में होना, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी आपको पहले से प्लान करने पड़ेंगे। और एक ख़ास चीज़, पिछले साल ही कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो जो GIC की रकम है जो स्टूडेंट्स को यहाँ अपने ख़र्चे के लिए एडवांस जमा करवाना होती है, वो 10,000 से 22,600 डॉलर कर चुकी है। तो ये भी एक अच्छा खासा यानी इजाफा है। और अब अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बाकी अफ़गानिस्तान से कहीं से भी स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं परमिट के लिए, तो अब आपको जो है ना वो हज़ारों डॉलर चाहिए, यानी 50-60 हज़ार डॉलर जो है ना उसके ऊपर ये बात चली गई है। तो आपको जो फंड चाहिए वो भी ज़रूरी है। और फिर आपके पेपर्स, आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी सारी एक अच्छी खासी चेकिंग के बाद ये फैसला होगा कि आपको स्टूडेंट परमिट दिया जाए। तो स्टूडेंट कनाडा में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, वरना तो जो हाल है, जिस तरह इनकी यूनिवर्सिटियों ने माल कमाया, पैसा बनाया है इंटरनेशनल स्टूडेंट की मद में, वो तो उनको तो बड़ा नुकसान होगा इस मामले में अगर स्टूडेंट की तादाद कम होती है या स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने फैसले हैं, उसके लिए जो उन्होंने फैसला करना है कि किस तरह कौन से प्रोग्राम को बंद करना है, कौन सा नया प्रोग्राम शुरू करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बुरी खबर भी है, लेकिन चूँकि प्लान बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ अरसे में उनकी यूनिवर्सिटियों का अगर रेवेन्यू कम होगा तो वो ये भी कह सकते हैं कि जी इसको प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। और फिर जो टारगेट रखा हुआ है 2025 का 4,37,000 का, वो भी पूरे करने के लिए अगर इतना स्लो हो गया तो फिर गवर्नमेंट को नए सिरे से कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ये आज की मालूमात थी। लेकिन एक ख़ास बात, जिन लोगों ने SDS के तहत 8 नवंबर से पहले अप्लाई किया हुआ था, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके केस उसी तरह प्रोसेस किए जाएंगे और हम उसके लिए उनको गुड लक भी कहते हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।